हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल RVS यूट्यूब पॉइंट पर। तो दोस्तों, आपको भी इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आप सभी को लिए। 20 फरवरी का यदि आपका हिंदी का पेपर है भाई, तो आपको इस वीडियो से, केवल इस वीडियो से आपको 10 नंबर मिलने वाला है। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है भाई। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 20 फरवरी हिंदी का जो पेपर है, 10 महत्वपूर्ण निबंध, इससे एक भी फालतू नहीं आएगा भाई। जो कि आपको पता है कि निबंध 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको इस 10 महत्वपूर्ण निबंध हम देंगे, वो भी बहुत आसान आसान शब्दों के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि इन 10 निबंध को आप कंप्लीट कर लेते तो आपको 10 नंबर 100% मिलेगा भाई 20 फरवरी के हिंदी के पेपर में। इससे एक भी बाहर नहीं आएगा, आपको इस वीडियो से ही मिलने वाला है। तो देखिए, जल्दी से आपको समय भी यहाँ पे व्यस्त नहीं करते हैं, फटाक से जो यहाँ पे निबंध है मेरा, सारा निबंध को, एक निबंध का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं किस तरह से आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे हर एक निबंध को यहाँ पे दिखाने वाले हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हो भाई, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से आप टेलीग्राम से जुड़ कर ले सकते हो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से ही आप वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ से भी इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशान की बात नहीं है, जैसे मर्जी वैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे जो टॉपिक हमारा आज का है, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए है, बिहार तब और अब पर यहाँ आपको निबंध लिखना है। बिहार तब और अब पर आपको निबंध लिखना है। किस तरह से आपको निबंध लिखना है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट समझना होगा। बाकी किसी पर भी निबंध आ जाए तो बिल्कुल आप आसानी से अपना ही लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन से बिहार तब और अब। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे लिखना क्या है, तो सबसे पहले लिखना है भूमिका। ठीक है, भूमिका में आपको यहाँ पे लिखना है बिहार भारत का वह भूभाग है। ये नहीं कि जो हम यहाँ पे बता रहे हैं यही आप लिखना आपको है। आपको यदि पहले से आता हो ये सब निबंध लिखना, और पहले से आप जानते हो अपना भाषा में, तो बिल्कुल आप अपना लैंग्वेज में दे सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशान की बात नहीं है। यहाँ पे हम VVI क्वेश्चंस किए हैं ये सारा, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, आप यदि अपना मन से लिखना जानते हो तो अपना भी उत्तर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आपको रटना भी नहीं है भाई, यहाँ पे हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पे समझ कर लिखना है। ठीक है, अपना देहाती भाषा में, जैसे आप बोलचाल के भाषा में लिखते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे भूमिका दर्शाना होगा। भूमिका में लिखेंगे, बिहार भारत का वह भूभाग है जिसके बिना भारत के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सही बात है। तो यहाँ पे अब देखिए, राजनीति, धर्म, फांड, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में इसकी महती भूमिका है। उसके बाद यहाँ पे ये भूमिका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए अतीत में आपको लिखना है क्या, तो अतीत में लिखेंगे यहाँ पे, बिहार ने ही चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसा राजा, महावीर और बुद्ध जैसा धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक, शेरशाह जैसा शासक, जीवन जैसा वैदराज, कुंवर सिंह जैसी साहसी वीर, जयप्रकाश जैसा क्रांतिकारी दिया है। गांधी जी के असहयोग की भूमि भी यही है। तो आप अपना हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखने का फॉर्मेट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये भी अतीत भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विभाजन में। तो विभाजन में क्या लिखना है भाई, तो जल्दी से आप लोग इसको भी समझिए। विभाजन में आप लिख सकते हैं, कभी यह खनिज संपदा से भी परिपूर्ण था, लेकिन हाल में झारखंड के अलग राज्य बनने से हुआ संपदा कम हो चली। ऐसे संपन्न राज्य में एक समय ऐसा आया कि यहाँ की ख्याति अपहरण, रंगदारी, बुरी सड़कें, अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी के समुद्र के रूप में होने लगे। तो बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हो, शाम होते ही घरों में दुबक जाते, किसी को पता नहीं रहता कि अब आकर कोई रंगदारी मांगेगा, सड़कों में गुंडे, यहाँ पे गरीबी को क्या कहना, बेरोजगारों की तो गिनती ही नहीं, लोग दूसरे राज्यों में रोजी कमाने भागने लगे, उद्योग धंधे बंद हो गए, बिहारी कहलाने में शर्म आती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको रटना नहीं, यहाँ पे आपको समझ के यहाँ पे लिखना है हर एक पॉइंट को। तो बिल्कुल आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा निबंध से। तो अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन, ये जो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे कराने वाले हैं निबंध का, आपको प्रथम पाली, द्वितीय पाली दोनों में इसी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, सामाजिक में आप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे सामाजिक की बात यहाँ पे हमें लिखना है, सामाजिक यहाँ पे बोला जा रहा है, तो अब अपना हिसाब से लिख सकते हैं।
आर्थिक शैक्षणिक प्रगति, किंतु पिछले कुछ दिनों से बिहार में सब कुछ नया नया लगता है। ठीक है, 4-5 वर्षों के दौरान जो हुआ है उसकी सराहना सर्वत्र हुई है। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के 50% आरक्षण से माहौल बदल गया है। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखिए, नारियां सिर उठाकर चलने लगी, वे पंच है, सरपंच है, निगम की पार्षद है। लड़कियों की पोशाक और साइकिल देने की सरकार की योजना से स्कूली छात्राओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये सब बात आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। हर एक शब्द यहाँ पे बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे लिखे हैं। वे अब लड़कों से कम नहीं है, कक्षा 9 में तो लड़के लड़कियों की संख्या बराबर हो चली है। विद्यालय भवन बन रहे हैं, शिक्षण संस्थान खुले हैं, खूब में यहाँ पे चमकती सड़कें, 1000 से अधिक पुलियों का निर्माण हो चुका है। यदि आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हो तो बिल्कुल मेरा उम्मीद है आप अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दोगे 20 फरवरी के हिंदी के पेपर में। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस इस 10 क्वेश्चंस में से आ जाए, केवल आपको समझ के पढ़ना होगा। अब यहाँ पे देखिए, सामाजिक भी खत्म हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं उपलब्धियाँ, जो कि लास्ट पॉइंट है। तो उपलब्धियाँ में हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे आपको समझना होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखना है, रोजगार के क्षेत्र में भी काम हुआ है, लाख के करीब शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लोगों को नरेगा के अंतर्गत काम मिलने लगा है, हजारों सिपाहियों की नियुक्ति हुई है, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मछली पालन, मुर्गी पालन कारोबार शुरू हुआ है, कुछ चीनी मिलें फिर चालू हो गई, शहद उत्पादन व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई, बुनकरों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है, लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ऋण देने नहीं हिचकते। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना होगा। सारा एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको हम समझा दिए कि सबसे पहले आपको किसी पे भी निबंध लिखने के लिए आ जाए, आपको सबसे पहले उसका भूमिका लिखना है, फिर अतीत, फिर विभाजन, फिर सामाजिक, फिर यहाँ पे उपलब्धियाँ। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए हर एक क्वेश्चंस को, तो आपको 10 नंबर आप बिल्कुल आसानी से उठा सकते हैं। किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो बिहार तब और अब का बिल्कुल यहाँ पे आपको लिखने का तरीका बता दिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे यहाँ पे इसको भी आप पढ़ लीजिए भाई, 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका PDF हम बता ही दिए आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की मदद से आप टेलीग्राम से जुड़ के या तो आप वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इस तरह से कर लेना होगा और यहाँ पे 2 से 3 बार आपको पढ़ना है और 10 नंबर बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाला है। तो यहाँ पे कंप्यूटर, बिल्कुल कंप्यूटर को इस तरह से आप लिख सकते हैं, भारत में कंप्यूटर, इसका सदुपयोग तथा इससे लाभ। उसके बाद यहाँ पे आधुनिक शिक्षा में इसकी अनिवार्यता, फिर यहाँ पे हो गया दैनिक जीवन में कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट इसका लिखना है उपयोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बिना सब सुन, यहाँ पे इसके मतलब यहाँ पे लिखना है। तो हर एक पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, केवल पढ़ को यहाँ पे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा तो सारा शब्द आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको फिर यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है दहेज प्रथा पे। ठीक है, दहेज प्रथा पे यहाँ पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसी तरह से इसका भूमिका लिखना है हमें, फिर कारण लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका निवारण भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उपसंहार लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी समय की महत्ता पे देखिए आ गया। ठीक है, समय की महत्ता पे तो हर एक पॉइंट में आपको यहाँ पे इसी तरह से भूमिका लिखना है, समय रहते सचेत रहना, ये सब बात आपको लिखना है। तो बिल्कुल यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो 2 से 3 बार आपको केवल पढ़ना है और 10 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो से। ठीक है, इसी वीडियो से आपको 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा भाई। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो महंगाई पे हमें लिखना है। तो महंगाई का भी इसी तरह से सबसे पहले भूमिका लिखना है, फिर कारण इसका लिखना है। ठीक है, हर एक पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद निवारण लिखना है, उपसंहार लिखना है। अब यहाँ पे देखिए प्रदूषण पे आ गया। ठीक है, प्रदूषण पे आ गया। तो प्रदूषण पे यहाँ पे सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है, जैसे कि आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चंस में बताएं। फिर वायु प्रदूषण लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए फिर जल प्रदूषण आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको प्रदूषण के कारण लिखना है। ठीक है, रोकथाम के उपाय लिखना है।
तो बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हो, एक एक पॉइंट आप पढ़ लीजिए। आपको रटना नहीं है यहाँ पे, केवल ध्यान से आपको पढ़ना है। यदि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपना हिसाब से लिख सकते हो, आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम पत्र लेखन सिखा दिए कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है, तो उसमें भी आपको बिल्कुल 5 नंबर मिलने वाला है भाई। एक वीडियो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप चैनल पर विजिट करके जाइएगा, पत्र लेखन का वीडियो आप देख सकते हैं। 5 नंबर उससे भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी विषय में आपको दे दिया जाए कोई भी तरीका से, तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसान शब्दों के साथ आपको लिखने का तरीका बता दिए, फॉर्मेट बता दिए किस तरह से आपको लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, क्या करना है, सारा प्रोसेस उसमें हम बता दिए इसके पहले वाले वीडियो में पत्र लेखन में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिए, ताकि सभी विषय में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प कर सके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पे अगला वीडियो जो आने वाला है भाई, हिंदी का ऑब्जेक्टिव का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको 20 फरवरी के हिंदी के पेपर में प्रथम पाली प्लस द्वितीय पाली में इसी से देखने को मिलेगा। तो चलिए, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी उस वीडियो को हम इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब एप्लीकेशन पर जाए और आप आसानी से वो वीडियो को देख पाएँ, आपको मिस ना हो। तो 10 नंबर आपको इसी वीडियो से कंप्लीट हो गया। मात्र यहाँ पे कोई खास लेंथ वाला वीडियो नहीं है भाई, बहुत कम ही समय का वीडियो है। तो कितना मिनट का वीडियो है, तो यहाँ पे देखिए मात्र लगभग 10 से 11 मिनट का वीडियो है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।